आप सभी गाइस ये देख रहे हैं समय कितनी तेजी से भाग रहा है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी देखी थी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी देखी थी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी देखी थी। अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे और अब आप सभी के पास आखिरी के सिर्फ 20 दिन बचे हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ ये 20 दिन और ऐसे आपके खाली ना चले जाएं तो इनको सही से यूटिलाइज कर लीजिए। आपके लिए गाइस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रही है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सो मच सिलेबस ऑफ दीज मेनी सब्जेक्ट्स। हर जगह पर एक सवाल आता है कि भैया डोमेन्स पढ़ने जाओ तो लैंग्वेज को टाइम नहीं मिलता, जीईटी पढ़ लो तो बाकी चीजों को टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं आप सभी का एक डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आपके अंदर अभी दिख रही है कि भैया एक ही दिन में आप 2 से 3 डोमेन पढ़ रहे हो, लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो, जीईटी भी पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से हौच पौच की सिचुएशन क्रिएट हो रही है एंड एक भी चीज आपसे अच्छे से कवर नहीं हो पा रही है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप चीजों को। अभी अगले 6 दिन आप सभी लगाइए एक ऐसा डोमेन कवर करने में जो आपको लगता है टफ। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप सभी अभी क्या कर रहे हो, ऐसे डोमेन ही पढ़े जा रहे हो जो आपको अच्छे से आता है, लेकिन आगे चल के जनाब एज अ सीनियर मैं बोल रहा हूं प्रेशर आपके लिए बढ़ता जाएगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये टफ काम करने में मुश्किलात आपके और बढ़ जाएंगे। तो पहले टफ डोमेन अच्छे से पढ़ लीजिए। 6 डेज के अंदर अच्छा खासा आपको टाइम भी मैं दे रहा हूं, कवर करिए। जैसे ये कवर हो जाए उसके बाद अगले 4 दिन में आप इजी डोमेन को कवर करिए। ऐसे डोमेन को फिनिश कर डालिए जो आपको पढ़ने में मजा आता है। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है इजी डोमेन तो इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट दे जाइए, वो नहीं तो कुछ टफ डोमेन के टेस्ट दे डालिए, रिवीजन कर डालिए अगले 4 दिन में। इतना आपने कर लिया तो आप देख सकते हैं हमने 10 डेज में अपने 2 डोमेन्स को तो अच्छे से कवर कर लिया, वो भी अच्छा खासा टाइम लगा के। इसके बाद अगले 5 दिन आपको लगाने हैं अगला डोमेन कवर करने में। आपके पास 3 डोमेन होंगे ना, ऐसे में मैं आपको ये बोलूंगा कि अगला जो डोमेन है आपको ये फील हो सकता है कि ये मेरे लिए मॉडरेट है, आसान भी लगते हैं कई चैप्टर टफ भी लगते हैं, तो अच्छा खासा टाइम देके आप इसको कवर करिए। इतने में आपको देखने को मिलेगा कि यार 30 अप्रैल आ गई। अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि देखो भैया आपने 3 डोमेन अच्छे से कवर कर लिए, अब इसको रिवीजन करना स्टार्ट करो। तो अगले जो आपके 5 डेज हैं दैट इज 1 to 5 मई, ये रिवीजन पर होना चाहिए। अगर आप रिवीजन स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिवीजन स्पैम कर दीजिएगा। जितने जल्दी कमेंट्स आएंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे, जल्दी रिवीजन पर वीडियो भी आ जाएगी। इसके बाद रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि 6 और 7 मई में आप खाली बैठे होने चाहिए। इस समय पर आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार ये चैप्टर बचा है, ये रिवीजन करना बचा है। क्यों? क्योंकि 6 और 7 तारीख को बहुत अपडेट्स आ रही होंगी कि एडमिट कार्ड आउट, ये आउट, सिटी इंटीमेशन आउट। अब आप अपडेट्स में परेशान रहेंगे, अपने पोर्टल चेक करते रहेंगे तो उस समय पर पढ़ाई करने में मुश्किल आएगी। इसीलिए बोलूंगा ऐसा प्लान बनाया है कि 5 मई तक आप चीजें कंप्लीट कर पाओ। अब भैया लैंग्वेज एंड जीईटी कब करें? मेरा आपको ये सजेशन होगा कि इसको डेली टाइम दो। डेली कब दो? या तो सुबह सुबह उठ के 1 घंटा दे दो इंग्लिश लैंग्वेज को, या बिल्कुल रात में सोने से पहले 2 घंटा आप सभी लगा के बैठिए जिसके अंदर लैंग्वेज एंड जीईटी आप कवर कर रहे हो ना। आपका एक डाउट आएगा कि भैया लैंग्वेज कैसे कवर करें, ये आगे मैंने इसकी टिप्स आपको प्रोवाइड करी हैं। एंड जीईटी की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो ऊपर एक वीडियो आपको दिख रही होगी, क्लिक कर लीजिएगा। आगे गाइस आप सभी को बेहतरीन टिप्स मिलने वाली हैं इंग्लिश के लिए ना। वो बताने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सभी को सीयूईटी के अलावा भी और एंट्रेंस एग्जाम सर्च करते रहने चाहिए। जैसे बिट सेट आप दे सकते हो, आईपीयू सेट आप दे सकते हैं, एनसेट एग्जाम आप दे सकते हैं ना। कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, कॉलेज सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड 3 चीजें आपको हमेशा सर्च आउट करनी चाहिए कि भैया जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं उसका करिकुलम कैसा है, वहां इंटर्नशिप प्लेसमेंट मिलती भी है या नहीं मिलती है, और ग्लोबल एक्सपोजर कैसा है। मेजरली कॉलेजेस में आपको ये 3 चीजों में से हर चीज नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है जहां पर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं एंड दैट इज नन अदर देन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। साफ साफ गाइस आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं ट्रेडिशनल सीएस डिग्री में और न्यूटन की डिग्री में आपको क्या एडवांटेज मिलता है। न्यूटन के अंदर गाइस आप सभी को मोस्ट एडवांस करिकुलम का एक्सेस मिलता है एंड सबसे बेहतरीन चीज इंडस्ट्री लीडर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशंस आपको मिलते हैं। डे 1 से यहां पे कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। इनके सेकेंड ईयर का जो बैच है उसमें 93% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल चुकी है इन टॉप कंपनीज लाइक रेजर पे। एवरेज स्टाइपेंड ही यहां पे 30 के इन्हें बच्चों को मिल रहा है। बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री से इन्हें गाइडेंस मिलती है, टीचिंग क्लासेस मिलती हैं और साथ ही साथ आप कैंपस देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े कैंपसेस का इनको एक्सेस मिलता है। बेहतरीन कॉलेज लाइफ का इनको एक्सेस मिलता है। ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यहां के जो स्टूडेंट्स हैं सिंगापुर, सिलिकॉन वैली में टेक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं ना। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन अगर आपको पाना है तो एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है एनसैट, जिसका नेक्स्ट फेज 20
25 अप्रैल को है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। नाउ सीयूईटी के लिए गाइस मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजेस आपको दूंगा एंड उसके बाद सिंपली हम इंग्लिश के टिप्स जानेंगे। देखिए मेरी छोटी सी आपको ये एडवाइस है कि अभी सबसे पहले तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करो जिसमें हाई वेटेज आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक दिन में बहुत सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश मत करो, और लेकिन हर एक एक चीज को बैलेंस आउट जरूर करना। ऐसा ना हो एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल छूट जाए या एक ही सब्जेक्ट में आपने महारत हासिल करी हो। अब आपको समझ आएगा कि जो मैंने फ्री में आपको दे दिया उसकी कितनी वैल्यू है। ये आप देखिए यहां क्या लिखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश जीएटी की वेटेज शीट मिल जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस की भी मैंने चैप्टर वाइज वेटेज शीट बना के आपको दे दी है, जिसमें फ्री में आप सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। अब भैया यहां पे इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं, जाओ देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। सिंपली मेरा ऐप डाउनलोड कर लोगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में ये सब आपको मिल जाएगा। प्रिंट करा के रख लो इन चीजों को। और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एक गेम चेंजर बनेगा। ये ऐसा है लाइक डू और डाई की तरह। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसमें कम स्कोर किया तो भैया खराब कॉलेज मिलेगा। सिंपल सी बात है। डेली 1 घंटा दो, डेली इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ये नहीं करोगे तो जो आप पढ़ रहे हो पेपर में अप्लाई नहीं हो पाएगा। ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इट्स नॉट आर रॉकेट साइंस। आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं इंग्लिश में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिंपल वोकैबुलरीज आपकी आएंगी, सिंपल ग्रामर आपका आएगा। ग्रामर का बेसिक क्लियर करना है तो डीओ सर के लेक्चर देखो, आपकी कई सारे और टीचर हैं उनके लेक्चर देख के कंप्लीट करना स्टार्ट करो ग्रामर। वोकैब के लिए वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न नहीं कर पा रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखो, रूट वर्ड्स, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। बाकी एक मेरी वीडियो आने ही वाली है बहुत जल्दी। और साथ ही साथ एक चीज आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज रट्टा करके नहीं सीखी जा सकती है। सो रूट लर्निंग वोंट वर्क हियर। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो में बहुत बेनिफिट मिला होगा। पूरा मैंने आपको बता दिया कि अब लिमिटेड टाइम में आप सिलेबस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।